हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, तो ये हम चैप्टर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो यूपीएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, या आपका बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, यूपीएसआई, कहीं भी आप देखेंगे हर एग्जाम में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप आइए देखते हैं। तो इसमें हम पहले केस देखेंगे कि किस किस टाइप के कितने केसेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला केस है ऑल बुक्स आर पेपर। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेपर मतलब सभी किताबें पेपर हैं, सभी किताबें पेपर हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बताइए। तो इसका देखिए दो टाइप का वेन डायग्राम बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए ऑल बुक्स मतलब ऑल वाला जो होगा वो छोटा होगा, हमेशा ये जाने रहिए। जो ऑल जिसका बात करेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑल का बात किया बुक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेपर, तो एक यहाँ पे ऐसे बना देंगे पेपर, ये हो जाएगा हमारा पेपर। बड़ा वाला जो होगा वो पेपर होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, सभी किताबें पेपर हैं। ठीक है, सभी किताबें पेपर हैं। ऑल बुक्स आर पेपर, तो सभी बुक्स पेपर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इसका एक डायग्राम हम इस टाइप का बनाएंगे, तो इसमें ये वाला हो गया, और एक डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम मान लेंगे बुक्स, ठीक है, और इसी को मान लेंगे पेपर। तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, इसमें भी हम कह सकते हैं ऑल बुक्स आर पेपर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ऑल बुक्स आर पेपर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ केस फर्स्ट में ही लागू होगा। लेकिन यहां पे अभी आपको ये पूछ लिया जाए कि ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल पेपर आर बुक्स, तो इसमें क्या होगा, इस डायग्राम में आपका ऑल पेपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ वाले में आपका ऑल पेपर आर बुक्स, यहाँ पे तो हो सकता है, लेकिन हमें वही कंक्लूजन देखना है। ठीक है, उसी निष्कर्ष पे आना है जो दो डायग्राम, जितने भी संभावित डायग्राम हो, जब सभी में फॉलो होगा तो वही हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले में गलत, एक सही हो जा रहा है, ऑल पेपर आर बुक्स, इसमें तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं सही हो रहा। ऑल पेपर आर बुक्स इसमें गलत हो जा रहा है। तो जब हमारा इसमें गलत हो जाएगा तो हम इस केस फर्स्ट में जो स्टेटमेंट सेकंड वाला है ऑल पेपर आर बुक्स, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, केस फर्स्ट हमारा जो है ऑल बुक्स आर पेपर का जो डायग्राम होगा इस टाइप का भी बन सकता है और इस टाइप का भी बन सकता है। लेकिन अभी कह दिया जाए ऑल पेपर आर बुक्स, तो ऑल पेपर आर बुक्स इस ये भी बन सकता है, और तब बुक्स पेपर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और बुक्स बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिमाग में आपको याद रखना है क्या चीज, कि ऑल वाला जो क्वेश्चन है, ऑल वाला तो वो छोटे में रहेगा, ऑल वाला जो होगा वो छोटे में रहेगा। ठीक है, बाकी बड़े में रहेगा। तो ऑल वाला जितना भी होगा वो हम छोटे वाले डायग्राम में ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपको केस फर्स्ट समझ में आ गया। आइए देखते हैं केस सेकंड। अगला केस है जो सम बुक्स आर पेपर्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कुछ पुस्तकें पेपर हैं, या सम बुक्स आर पेपर मतलब कुछ बुक पेपर हैं। ठीक है, कुछ किताबें पेपर हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका एक ही डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा सम वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सम बुक्स आर पेपर, तो सम बुक्स आर पेपर ये हो जाएगा, मतलब कुछ पुस्तकें जो होगा कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सम बुक्स आर पेपर मतलब कुछ पुस्तकें पेपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला जो है ये बुक हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा पेपर। तो इसमें हम कह सकते हैं सम बुक्स आर पेपर या सम पेपर आर बुक्स, दोनों भी कह सकते हैं। इसमें दोनों पे सही होगा। देखिए कुछ किताबें पेपर हैं तो है भाई, हाँ,
लेकिन अभी कह दिया जाए कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ पेपर किताबें हैं, ये भी सही है। तो इसमें हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होगा, चाहे जो वो पूछ ले। मतलब सम बुक्स आर पेपर या सम पेपर आर बुक्स, दोनों इसमें केस में दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं टाइप 3 केस 3। तो इसमें देखिए नो बुक्स इज पेपर, केस 3 है नो बुक्स इज पेपर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब कोई भी किताबें पेपर नहीं, कोई भी किताबें पेपर नहीं। जब इस टाइप का आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। मतलब कोई भी किताबें पेपर नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा बुक और ये हो जाएगा पेपर। तो हम इसको क्या कह देंगे कि कोई भी किताब पेपर नहीं है। जब दोनों अलग होंगे डायग्राम तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम चाहे कह दें कि कोई बुक पेपर नहीं है या कोई पेपर बुक नहीं है, दोनों इसमें स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, नो बुक्स इज पेपर, तो इसका दोनों डायग्राम अलग अलग होगा। इसमें हम पेपर को बुक भी नहीं कहेंगे ना बुक को पेपर कहेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए चाहे हम इसको कहें नो बुक्स इज पेपर या नो पेपर इज बुक, ठीक है, दोनों में ये सही होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं केस 5। तो यहाँ पे केस नंबर 4 जो है सम बुक्स आर नॉट पेपर। तो सम बुक्स आर नॉट पेपर मतलब कि कुछ पुस्तकें, ठीक है, कुछ पुस्तकें पेपर नहीं है। तो इसमें क्या निकल रहा है, कुछ पुस्तकें जो है पेपर नहीं है। तो इसका मतलब कुछ पुस्तकें पेपर हैं तभी तो होगा भाई। कुछ पुस्तकें पेपर नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो होंगे ही ना। तो ये जो होगा वो सम वाले में ही आ जाएगा। जैसे ये डायग्राम पहले भी हम बना चुके हैं, वही वाला डायग्राम यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था, सम बुक्स आर पेपर, इसमें हो जाएगा सम बुक्स आर नॉट पेपर, दोनों एक ही हो जाएगा। उसका डायग्राम दोनों का एक बनेगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो कुछ होंगे, यही तो कहने का मतलब है। तो कुछ होंगे तो ये वाला भाग जो होगा वो होगा कि सम बुक्स आर पेपर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, कि सम बुक्स आर नॉट पेपर, तो कुछ पुस्तकें जो है पेपर नहीं। तो ये वाला जो भाग होगा वो क्या होगा कि सम बुक्स आर नॉट पेपर, तो ये वाला भाग जो होगा वो नहीं है, लेकिन ये वाला पुस्तक का भाग है। तो हम दोनों इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम दोनों देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यहां पे क्या है देखिए, सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल, मतलब कुछ पुस्तकें पेपर हैं, ठीक है, लेकिन पेंसिल नहीं है, लेकिन पेंसिल नहीं है। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, इसका डायग्राम देखिए दो टाइप का बनेगा। कौन सा बनेगा, पहले तो ये देखते हैं सम बुक्स आर पेपर। तो ये सम बुक्स आर पेपर तो हमने बना ही रखा है, पहले ही जानते हैं कि सम, ठीक है, बुक्स, तो ये बुक्स हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल, तो पेंसिल नहीं है, तो इसका मतलब पेंसिल यहां पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेंसिल है। ठीक है, ये वाला डायग्राम में हम देखिए बुक्स पेंसिल नहीं है, लेकिन पेपर के बारे में इसमें नहीं दिया गया है कि पेपर है कि नहीं है, पेंसिल, इसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें। ठीक है, तो एक तो डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा, और एक डायग्राम हमारा बनेगा सम बुक्स, ये हो जाएगा बुक, ये हो जाएगा पेपर, और एक होगा पेंसिल। तो पेंसिल भी हमारा ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो पेंसिल हमारा ऐसे भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल, मतलब लेकिन पेपर पेंसिल बुक नहीं है। इस देखिए सम बुक्स आर पेपर बट मतलब लेकिन, तो लेकिन जो है फिर किसके लिए यूज हो रहा है, वो बुक्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन पेंसिल नहीं है, किताब पेंसिल नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम पढ़ेंगे बट यदि यूज है तो वो बुक्स के लिए, ना कि पेपर के लिए। ठीक है, तो बट नॉट पेंसिल, तो बट नॉट पेंसिल मतलब बुक जो है पेपर है लेकिन पेंसिल नहीं है। ठीक है, कुछ पुस्तक पेपर है लेकिन पेंसिल नहीं है। देखिए इसमें भी सही हो जाएगा और इसमें भी सही होगा। तो जब दोनों में सही होगा वही स्टेटमेंट हम लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक में सही हो गया, दूसरा हम मान लीजिए दूसरा डायग्राम भी बन रहा है इसमें और दूसरे में वो सही नहीं है, तो हम उस कंक्लूजन को सही नहीं मानेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है,
और या मतलब आइदर और आइदर नॉट, ठीक है, मतलब कि या तो कुछ ये भी सही है या तो ये सही है, दोनों में से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपने पांचों टाइप आपको मैं बता दिया हूँ, केस फर्स्ट कैसे होगा, केस सेकंड क्या होगा, केस थर्ड क्या होगा, केस फोर्थ क्या होगा, केस 5, तो सारे डायग्राम मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। बाकी अब हम क्वेश्चन से आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ऑल ट्रक्स फ्लाई, ठीक है, ऑल ट्रक्स फ्लाई, सम स्कूटर फ्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नीचे हमने हिंदी में भी लिख दिया है, सभी ट्रक उड़ते हैं, कुछ स्कूटर उड़ते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। मतलब सभी ट्रक स्कूटर हैं, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं। चलिए ठीक है। इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब केवल पहला फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड मतलब केवल दूसरा फॉलो कर रहा है, बोथ मतलब दोनों सब फॉलो कर रहे हैं, या नन ऑफ अबव मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसका देखिए पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ऑल ट्रक्स फ्लाई, तो ऑल ट्रक्स क्या होगा, तो ऑल वाला जो होगा हमने बता रखा है कि वो क्या होगा, अंदर होगा। तो ऑल वाला हमेशा क्या होगा, वो अंदर हो जाएगा, तो ट्रक हो जाएगा। तो ऑल ट्रक हो गया, और फ्लाई कर रहा है मतलब उड़ रहा है, ठीक है। तो फ्लाई मतलब सभी ट्रक उड़ते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी ट्रक उड़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर उड़ते हैं, मतलब सम स्कूटर फ्लाई, तो सम स्कूटर फ्लाई तो ट्रक में नहीं होगा, वो फ्लाई में होगा, ठीक है। तो सम स्कूटर जो होगा वो फ्लाई करेगा, तो स्कूटर, ठीक है। तो सम स्कूटर जो होगा वो आपका फ्लाई कर रहा है, तो ये फ्लाई कर रहा है कि नहीं, ये वाला देखिए भाग क्या हो रहा है, सम स्कूटर, कुछ स्कूटर फ्लाई करते हैं, मतलब पहले तो सारे ट्रक फ्लाई कर रहे हैं, ये तो हो गया। और उसके बाद कह रहा है कुछ स्कूटर फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्कूटर फ्लाई कर रहे हैं। एक तो ये हो गया हमारा। एक डायग्राम हम इसका और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक डायग्राम हम ऐसे ही बना सकते हैं, क्या, ये हो गया फ्लाई, ये हो गया ट्रक, और इसी से रिलेटेड ऐसे भी बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बताया है, जो हमारा फॉलो करेगा वो दोनों में जब करेगा तभी हम बना सकते हैं, ठीक है, तभी हम उसका सही करेंगे। ये नहीं कि एक में फॉलो कर दिया हमने टिक लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। जब तक हमारा दोनों डायग्राम में फॉलो नहीं करेगा तब तक हम उसे नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है, इस कंक्लूजन में। तो सभी ट्रक स्कूटर हैं, देखिए सभी ट्रक स्कूटर हैं, नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, इसमें क्या कुछ ट्रक स्कूटर है, लेकिन हम जब तक दोनों में नहीं सही होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। तो पहला वाला जो होगा स्टेटमेंट, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पहला निष्कर्ष जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑल ट्रक स्कूटर नहीं है, ठीक है, मतलब सभी ट्रक स्कूटर है, तो सभी ट्रक स्कूटर नहीं है, तो हमारा पहला हो गया गलत। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, मतलब कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, तो कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, इसका मतलब कह रहा है कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, तो ये तो सही है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला भाग क्या होगा, ये नहीं उड़ने वाला होगा ना, क्योंकि यही तो भाग उड़ता है स्कूटर का, ठीक है। इसमें भी देखिए ये भी स्कूटर का ये भाग नहीं उड़ता है, ये भाग उड़ता है, मतलब कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं। तो कौन सा स्कूटर नहीं उड़ता है, ये वाला जो भाग है वो नहीं उड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों में देखिए सही है, तो जब दोनों में सही है तो वही हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली टू फॉलो, तो ओनली टू फॉलो किस में है हमारा, ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ट्रक उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं। जो भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो चाहे रॉन्ग हो या सही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
हमें उसको क्या कहना है, मानना है कि सही, जो ये कह रहा है वो सही है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। ये नहीं कि अब दिमाग लगा ले हम कि ट्रक तो यार उड़ नहीं सकता, स्कूटर भी नहीं उड़ सकता, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें जो दिया है उसी हिसाब से वेन डायग्राम बनाना है और हमको उसी हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी आपका कथन दे रहा है, उसी से हमें निष्कर्ष निकालना है, ना कि अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है। तो हम देखते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन। ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ऑल गुड टीम वर्कर आर गुड ऑरेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं, ठीक है। ऑरेटर मतलब वक्ता, ठीक है। इसका मतलब ये हमें देखना है। कंक्लूजन क्या दिया है, सम गुड टीम वर्कर आर लीडर्स, मतलब कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, ठीक है। ऑल गुड ऑरेटर आर लीडर्स, मतलब सभी अच्छे वक्ता जो होंगे वो क्या है, नेता हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम पहले इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, देखिए ऑल लीडर्स आर गुड, मतलब सभी नेता जो हैं अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं, अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं। तो क्या होगा, एक टीम वर्कर, ठीक है। अच्छे टीम कार्यकर्ता, सभी नेता, तो सभी की बात जब करता है तो सभी वाला जो डायग्राम होगा हमारा क्या होगा, छोटा होगा, अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सभी नेता, तो नेता हो जाएगा ये, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो लीडर कर देंगे, ठीक है। उसके अच्छे टीम नेता जो है, सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो कार्यकर्ता वाला जो होगा वो हमारा वो हो जाएगा कार्यकर्ता, ठीक है, बड़ा कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता। अच्छे कार्यकर्ता का हमने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता, सभी की बात कर रहा, सभी अच्छे कार्यकर्ता टीम कार्यकर्ता जो हैं वो वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो अच्छे वक्ता जो होगा वो और बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा अच्छे वक्ता, अच्छे वक्ता। तो ये तो हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इस डायग्राम को देख के, क्योंकि सभी नेता जो है अच्छे कार्यकर्ता हैं और सभी अच्छे कार्यकर्ता जो हो गए अच्छे वक्ता भी हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता, जो कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, तो हैं भाई, सभी जब हैं, देखो सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता भी हैं। तो कुछ नेता, मतलब कुछ नेता क्या कह रहा है, सभी नेता नहीं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता जो होंगे वो नेता होंगे, क्योंकि सभी अच्छे कार्यकर्ता नेता नहीं हो सकते। लेकिन इसमें क्या कह सकता है, इसमें कह सकता है कि कुछ जो होंगे अच्छे कार्यकर्ता, कुछ अच्छे कार्यकर्ता, भाई अच्छे कार्यकर्ता की देखो यहाँ तक है, अच्छे कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पूरा तो है नहीं, तो सम, इसको हम सम कह सकते हैं ना भाई। इसमें सम मतलब अच्छे कार्यकर्ता, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता है, तो मेरा पहला कंक्लूजन जो होगा, ठीक है, वो सही होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, सभी अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, वक्ता नेता हैं, सभी अच्छे वक्ता नेता हैं, सभी अच्छे वक्ता नेता हैं। नेता तो छोटा है, ठीक है, तो सभी तो नेता हो नहीं सकता, सभी नेता अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन सभी अच्छे वक्ता नेता नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा वाला हमारा देखिए, इसमें देखने पे ही आपको गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं भाई। यदि आपका ऑल वाले में तो सम सही होता है, ठीक है। ऑल यदि दिया है कि सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं ना, कुछ नेता, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, कुछ वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। जब ऑल में कुछ हो सकता है सही, क्योंकि उसको कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी नेता, सभी अच्छे कार्यकर्ता नेता नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पे
आप फर्स्ट देखेंगे वो सही उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो हमारा ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सम पेपर आर पेन, मतलब कुछ पेन जो है क्या है, पेपर है। ठीक है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है। फिर क्या कह रहा है, एंजल इज ए पेपर। ठीक है, मतलब एंजल जो है एक पेपर है। एंजल क्या है, एक पेपर है। तो यहाँ पे देखिए फिर कंक्लूजन क्या कह रहा है, एंजल इज नॉट ए पेन, मतलब एंजल एक पेन नहीं है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, एंजल इज ए पेन, एंजल एक पेन है। तो हम देखिए दोनों देखेंगे और इसका डायग्राम जितने भी तरीके से बन जाएगा उस तरीके को हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम दोनों में देखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट सही हो रहा है वही हम मानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले सम पेपर आर पेन्स। ठीक है, या कुछ पेपर पेन है। तो कुछ पेपर पेन है तो कैसे बनेगा, कुछ पेपर पेन है, ये हो जाएगा पेपर और ये हो जाएगा पेन। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है एंजल एक पेपर है। एंजल क्या है, एक पेपर है। तो एंजल जो होगा एक पेपर है, तो ये हो जाएगा हमारा एंजल। ठीक है, ये क्या हो गया, एंजल। तो एक तो हमारा वेन डायग्राम इस टाइप का बन सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया हमारा कुछ पेपर पेन है, तो ये है ना कुछ पेपर पेन है और एंजल एक पेपर है, ये हो गया। अब इसका दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहां पे देखिए पेपर है और ये हो गया पेन, ये हो गया हमारा एंजल। ठीक है, ये क्या हो गया, एंजल। तो यहाँ पे देखिए, अब देख में समझ में आ गया आपको। यहाँ पे भी ये सही हो रहा है कि नहीं, देखिए कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है और एंजल एक पेपर है। एंजल एक पेपर है, पेन के बारे में नहीं कहा गया कि एंजल पेन है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता है। तो हम इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर के बारे में तो पता है, तो हमको पेपर के अंदर ही रखना है, चाहे वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है एंजल। ठीक है, तो इसमें हम दो डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हमारा कंक्लूजन जो होगा वो वही सही होगा जो दोनों डायग्राम में फॉलो करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम पहला देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए एंजल एक पेन नहीं है, एंजल इज नॉट ए पेन। तो एंजल जो होगा पेन है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या हो रहा है, एंजल पेन नहीं है, एंजल पेन नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एंजल पेन है। तो हमारा जो ये कंक्लूजन है वो दोनों में सही नहीं हो रहा है। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के तरीके से देखेंगे। फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाले में देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों, मान लीजिए स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मान लीजिए हम दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं दोनों डायग्राम में। तो पहले वाले डायग्राम में चेक करते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंजल एक पेन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एंजल जो है पेन नहीं है, तो इसमें तो सही हो जा रहा है, चलिए ठीक है। उसमें देखते हैं एंजल पेन नहीं है, तो इसमें एंजल पेन है, तो इसमें देखिए पहले वाला गलत हो रहा है। मतलब एक में सही हो रहा है, दूसरे में स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रांगली सही नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक करते हैं, एंजल एक पेन है। अब इसमें देखिए क्या है, एंजल एक पेन है, तो इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जा रहा है। इसमें देखिए एंजल एक पेन है, तो इसमें एंजल पेन है, तो इसमें दूसरे वाले में सही हो जा रहा है। मतलब एक में सही हो रहा है, एक में गलत हो रहा है। इसका मतलब हम इसमें क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो ओनली फर्स्ट फॉलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सही है इसमें गलत है, तो ओनली वाला तो हो ही नहीं सकता है। ये हमने आपको बता दिया, जब तक दोनों में सही नहीं होगा तब तक ओनली वाला नहीं सही होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है ओनली टू फॉलो, तो ओनली टू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए दूसरा गलत है, इसमें दूसरा सही है, तो दोनों में ओनली वाला होगा ही नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो दोनों सही हैं, तो दोनों तो बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि एक में गलत ये, एक में ये सही है, इसमें एक गलत है, इसमें, तो दोनों तो सही हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें आइदर वाला हो सकता है। पहले वाले में देखिए पहला सही है, दूसरे वाले में दूसरा सही है, तो आइदर वाला यहाँ पे कंक्लूजन सही हो सकता है। या तो ये एंजल एक पेन है, या तो एंजल एक पेन नहीं है, दो में से एक तो सही होगा ही, चाहे ये हम फॉलो करें चाहे ये फॉलो करें।
ठीक है, तो हम एक चीज तो कह सकते हैं ना कि यदि या तो एंजल पेन है, हाँ सही है, या तो एंजल पेन नहीं है, भाई यही तो कह सकते हैं इसको। भाई इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, या तो एंजल पेन है, या तो एंजल पेन नहीं है, या तो एंजल पेन है। तो इसका मतलब आइदर वाला हमारा ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जो है हमारा, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, ठीक है, और सम स्टूडेंट आर टीचर। इसका मतलब क्या, सभी शिक्षक अध्येता हैं और कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। ठीक है, इसका और कंक्लूजन क्या है, ऑल स्टूडेंट आर स्कॉलर, मतलब सभी विद्यार्थी अध्येता हैं। सम टीचर आर स्टूडेंट, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। सम स्टूडेंट आर स्कॉलर, कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं। ठीक है, नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर, मतलब कोई विद्यार्थी एक अध्येता नहीं है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सा आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं, कितने प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कहेंगे, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर। ठीक है, तो सभी शिक्षक क्या है, अध्येता है। तो ऑल टीचर मतलब ऑल वाला जो होगा वो छोटे में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो टीचर, ऑल टीचर आर स्कॉलर, तो स्कॉलर जो होगा वो बड़े में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्कॉलर। ठीक है, ये आपका स्कॉलर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर, मतलब सम स्टूडेंट्स आर टीचर। यदि सम स्टूडेंट्स आर टीचर कह दिया तो ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि देखिए सम स्टूडेंट्स आर टीचर की बात कर रहा है, कुछ टीचर स्टूडेंट हैं, तो जब कुछ टीचर स्टूडेंट हैं तो स्कॉलर तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑल टीचर आर स्कॉलर कह दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि ऑल वाला है तो सम तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा दो स्टेटमेंट हो गया इसमें। और दूसरा हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दूसरा हम कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि पहला वाला में देखिए ऑल टीचर आर स्कॉलर, तो जब सभी के सभी टीचर जो हैं स्कॉलर हैं तो कुछ ही स्टूडेंट स्कॉलर हैं, कुछ स्टूडेंट स्कॉलर हैं। तो जब कुछ स्टूडेंट स्कॉलर हैं ये वाला, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हिस्सा भी तो स्कॉलर में आ जाएगा, तो 100% हो जाएगा कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे स्कॉलर भी होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ए बी सी और डी, 4 कंक्लूजन है, चारों हम देखते हैं कि कैसे होगा। पहला क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थी अध्येता है, मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर। ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर ये है, नहीं है, कुछ होता तो हो जाता, सम वाला होता तो हो जाता, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, आल तो है नहीं, आल होता तो इसके अंदर रहता ना, तो आल तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सम टीचर आर स्टूडेंट, सम टीचर आर स्टूडेंट, तो ये तो क्वेश्चन में भी दिया है, सम स्टूडेंट आर टीचर कहो चाहे सम टीचर आर स्टूडेंट, हमने दोनों बताया था। सम वाले केस में दोनों तरफ से सही होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सम टीचर आर स्टूडेंट कहो चाहे सम स्टूडेंट आर टीचर, ये वाला भाग दोनों तरफ से सही होगा। ठीक है, उसके क्या है, सम स्टूडेंट आर स्कॉलर, तो सम स्टूडेंट आर स्कॉलर, तो ये वाला भाग जो है स्टूडेंट में है और स्कॉलर में ये भी है। देखिए ये पूरा भाग जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये स्कॉलर में है, तो इसको हम कह सकते हैं सम स्टूडेंट आर स्कॉलर। ठीक है, ये वाला भाग जो होगा सम स्टूडेंट आर स्कॉलर, तो दूसरा वाला भी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर, मतलब कोई विद्यार्थी अध्येता नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो है ही है, तो इसमें नो वाला तो होगा नहीं बिल्कुल, तो नो वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब सम हो गया तो उसमें नो वाली की बात ही नहीं है, तो नो स्टूडेंट इज स्कॉलर ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो क्या होगा इसमें, बी और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बस यही देखना है कि हमारा कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, तो बी और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों यदि आपको ये मेहनत हमारी अच्छा लग रहा हो, सफल करना है, तो आप उसको प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, लता इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सी इज वेरी गुड, मतलब वह बहुत अच्छी है, ठीक है। पहला वाला है लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, और दूसरा स्टेटमेंट है, कथन है, वह बहुत अच्छी है, ठीक है, वह बहुत अच्छी है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल आर इंटेलिजेंट, तो क्या सभी ब्यूटीफुल गर्ल आर स्टूडेंट, मतलब इंटेलिजेंट, सभी तो हो नहीं सकती, ये तो होगा नहीं। फिर क्या कह रहा है, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, मतलब इसका कहने का मतलब सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के जरूरी कारक हैं, ये हम कह नहीं सकते, ठीक है, कि जरूरी नहीं है। तो आइए हम इसको स्टेट मतलब वेन डायग्राम की सहायता से इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए पहले तो हम कह रहा है लता जो है, ठीक है, एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, तो ये हो जाएगा हमारा लता, ये क्या होगा, सुंदर एवं बुद्धिमान लड़की है, तो ये सुंदर हो जाएगी, सुंदर और बुद्धिमान, ये हो जाएगा बुद्धिमान। अब इससे क्या पता चल रहा है, लता क्या है, सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है, लेकिन सभी मतलब सभी सुंदर जो होंगे लता होंगे नहीं, तो ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। सभी लता तो सुंदर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि लता एक ही है, तो लता सुंदर है और बुद्धिमान है, ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी है, मतलब वह बहुत अच्छी है का मतलब ये बहुत बड़ी बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान हो ही गया, अच्छी मतलब गुडनेस, ठीक है, या ब्यूटी, ब्यूटीफुल तो सुंदर हो ही गया, गुडनेस, गुडनेस, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी है, तो अच्छाई वाला हम देखेंगे, गुडनेस वाला तो हम ऐसे बना देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, गुडनेस या अच्छी, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, लता सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है और बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये हमारा निकल रहा है, इससे समझ में आ गया, इससे हमारा क्या निकल रहा है, लता जो है बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन देखेंगे। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल ऑल इंटेलिजेंट, मतलब सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, तो ये हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये कुछ सुंदर बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, कुछ सुंदर बुद्धिमान नहीं होंगी, तो ये हमारा पहला वाला जो होगा स्टेटमेंट, ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के जरूरी कारक हैं, जरूरी कारक नहीं कह सकते, अच्छाई और सुंदरता और बुद्धि, सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के कारक हैं, ये तीनों हम कह नहीं सकते कि अच्छाई के कारक हैं, कह सकते हैं, क्योंकि देखो जो सुंदर है कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो और बुद्धिमान भी हो, ठीक है, तो हम ये कह नहीं सकते कि जो सुंदर भी है बुद्धिमान है तो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, ये नहीं कह सकता, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो इसमें हमारा दोनों गलत हो जाएगा। अब हम देखें ऑप्शन क्या है, पहला है ओनली फर्स्ट फॉलो, तो नहीं कर रहा है, ओनली सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव फॉलो, हाँ, तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया 5 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड, तो अब आपका इसमें क्वेश्चन गलत होने की बहुत कम संभावना रहेगी, ठीक है। वेन डायग्राम आप बनाना समझ गए, अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यदि हम और भी देखेंगे कि यदि आपको कोई और बेहतर तरीका होगा तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया वेन डायग्राम बनाने का। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल,
और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।